वेलकम आप सभी का। जैसे कि हमने फिक्स प्रेपो की यहाँ पे क्लास स्टार्ट की हुई है, जिसके मैंने 3 वीडियो जो अपलोड कर दिया है और ये हमारी 4th है। इसके बाद एक और आएगी लास्ट, देन इसके बाद 2 आ सकती है। और क्योंकि प्रेपो चैप्टर ना बड़ा है, और लेकिन एक बार तुमने अच्छे से याद कर ली, उसके बाद तुम्हें कहीं भी इधर नीड नहीं है जाने की, ठीक है ना। इसको ये इतना नोट सफिशिएंट है प्रेपोजिशंस के, अगर तुम्हें सारे ये याद कर ली तो। उसके बाद हम बस प्रेपो ख़त्म करने के बाद हम करेंगे फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फिर तुम्हारा जो हार्ड टॉपिक होता है ना, जो प्रेपो का और फ्रेजल वर्ब, यही है हार्ड ग्रामर में, और कुछ नहीं है ना। तो बस क्योंकि पता नहीं चलता क्या सेंस आ रहा है। जैसे अगर मैंने सिक के साथ टू लगा दिया तो उसका मीनिंग अलग बदल जाएगा। अगर मैंने सिक के साथ ऑफ लगा दिया, है ना, जैसे आप यहाँ पे दे रखा है सी सेड दैट सी वॉज फीलिंग सिक, टू आएगा, या फिर यहाँ पे ऑफ आएगा। जैसे ऑप्शन दे रखा है टू, सिक के साथ डैश लगा दिया, हार्ट लगा दिया, फिर पूछ रहा है कि वहाँ पे टू आएगा, ऑफ आएगा, इन आएगा, क्या आएगा। लेकिन जब तुम्हें प्रॉपर पता ही नहीं है मीनिंग क्या है, तो फिर तुम कैसे फाइंड कर पाओगे। इसलिए प्रेपो जो है रोल प्ले करते हैं बहुत बड़ा, और बच्चे प्रेपोजिशन करते नहीं है, सोचते हैं चलना टॉपिक छोड़ देते हैं, क्या पता जरूरी है कि इससे 1-2 मार्क्स आए, लेकिन ये 1-2 मार्क्स जो डुबा देता है, ठीक है। इसलिए प्रेपोजिशन जो है इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। तो पहले करते हैं स्टार्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सी सेड दैट सी वॉज फीलिंग सिक टू हार्ड, है ना। अब तुम सोचोगे सी के साथ तो ऑफ लगता है हमेशा, लेकिन ऑफ जब लगता है जब हम थक रहे हो, है ना, बीमार हो, तब लगता है सिक ऑफ। लेकिन सिक टू यहाँ पे किस सेंस में जा रहा है, बोल रहा है, उसने कहा कि सी वॉज फीलिंग, वो ना उसको ना बुरा लगा दिल से, तो बुरा लगने के सेंस में यहाँ पे टू आता है। अगर सिक के साथ टू आ गया, उसका मीनिंग है कि उसको बुरा लगा दिल से, है ना, यानी कि वो अफेक्ट हुआ है। सिक टू हर्ट एक पूरा का पूरा फ्रेज है, जिसका मीनिंग होता है बुरा लगना, है ना। लेकिन सिक ऑफ का मीनिंग होता है थक जाना या फिर टायर हो जाना, ठीक है। लेकिन अगर आ गया सिक एट हर्ट, इसका मीनिंग वो सैड है, और वो सैड तो है नहीं, सैड का सेंस जा नहीं रहा, उसको बोला कि मुझे ना बुरा लगा सच में, है ना, दिल से, तो यहाँ पे सिक टू हर्ट आएगा। लेकिन अगर सिक के साथ हमारा एट होता तो यहाँ पर उसका मीनिंग होता सैड, सिक एट हर्ट, ठीक है। ये एक जो है पूरा फ्रेज है, जिसका मीनिंग होता है सैड रहना, यानी कि दुखी है वो। लेकिन सिक टू हर्ट मतलब उसको बुरा लगा, सिक एट हर्ट मतलब वो दुखी है, सिक है एट हर्ट, तो सिक एट हर्ट मतलब सैड है, लेकिन सिक टू हर्ट मतलब उसको बुरा लगा। और बाय हर्ट का मीनिंग होता है मेमोराइज़ करना, किसी चीज़ को याद करना, बाय हर्ट मतलब मेमोराइज़ करना। और सिक ऑफ का मीनिंग तो होता है टायर्ड है, थका हुआ है। नेक्स्ट है दोज हु काउंट टेस्ट अदर्स हेल्प जर्नली लूज द गेम। काउंट ऑन का होता है डिपेंड ऑन, वही अभी पढ़ के आए थे सारे, डिपेंड कर दो नेक्स्ट वीडियो में, है ना। जो पिछली वीडियो थी प्रीवियस वाली, उसमें पढ़े थे हमने हिंज ऑन, रिले ऑन, ये सब थे ना। तो डिपेंड ऑन, तो काउंट ऑन भी होता है क्या, किसी पर डिपेंड होना। दोज हु काउंट ऑन, जो अदर्स पे डिपेंड होते हैं, जनरली गेम को मतलब हार जाते हैं, लूज़ कर देते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे काउंट ऑन मतलब डिपेंड होना। काउंट के साथ पे कौन सी प्रेप आएगी, ऑन आएगी, अगर डिपेंड के सेंस में हो तो। अभी बोल रहा है द लायन स्प्रैंग डैश द काउ, झपट्टा मारना, स्प्रैंग मारना झपट्टा मारना, तो अपॉन द काउ आएगा यहाँ पे। तो स्प्रैंग के साथ आएगा अपॉन, अपॉन मतलब काउ की तरफ झपट्टा मारा ना, तो द लायन ने स्प्रैंग किया अपॉन द काउ, ठीक है। इस तरीके से स्प्रैंग में झपट्टा मारना, अपॉन आता है प्रेपो। पाउंस का मीनिंग होता है अटैक करना, पाउंस अपॉन होता है, ठीक है। स्प्रैंग अपॉन होता है, प्रेपो कौन सी लेती है, अपॉन लेते हैं। और स्प्रैंग अपॉन क्या है ये, पाउंस अपॉन अटैक करना, इसका मीनिंग होता है पाउंस का। स्प्रैंग में झपट्टा मारना होता है। और सैट के साथ ऑन आ जाए चाहे अपॉन आ जाए, दोनों का मीनिंग क्या होता है, अटैक करना। सैट ऑन या सैट अपॉन मीन्स अटैक करना। सैट के साथ हमेशा अगर प्रेपो तुम्हें दिख गई ना, ऑन है या फिर अपॉन है, इसका मीनिंग वो अटैक करने के सेंस में जब बात कर रहे हैं वहाँ पे, सैट ऑन सैट अपॉन अटैक करना, स्प्रैंग अपॉन पाउंस अपॉन, ठीक है। नेपाल लाइज डैश इंडिया एंड चाइना, एंड हमेशा बिटवीन लेता है। नेपाल कहाँ पे है, नेपाल में, नेपाल जो चाइना और इंडिया के बीच में स्थित है, तो यहाँ पे बिटवीन आएगा क्योंकि एंड है यहाँ पे। आई विल स्टैंड बाई यू डैश, क्या है, थिक एंड थिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक पूरा फ्रेज है। थ्रू थिक एंड थिन का मीनिंग होता है किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, किसी भी परिस्थिति में। तो यहाँ पे इसका सेंस जा रहा है, तो पूरा थ्रू थिक एंड थिन होता है। यहाँ पे कभी तुम्हें बाय लगा के दे देगा वो, या फिर एट लगा के दे देगा, लेकिन नहीं, तुम्हें उनको काट के तुम्हें थ्रू करना है, क्योंकि ये पूरा इडियम है। समझ आ रही है मैं बात क्या कह रही हूँ, ठीक है। मोहिनी रिसेम्बल्स डैश हर मदर, रिसेम्बल्स कोई प्रपोर्ट नहीं देता, इसका मीनिंग ये होता है कि वो ना सिमिलर टू है, यानी कि सिमिलर है अपनी किसके, मम्मी के जैसी लगती है। तो लेकिन जो सिमिलर होता है और आइडेंटिकल होता है, अकिन होता है, ये टू लेते हैं। लेकिन रिसेम्बल्स कोई प्रपोर्ट नहीं देता, ये याद रखना, रिसेम्बल्स हमेशा अकेला आता है, ठीक है। तो सिमिलर टू है, आइडेंटिकल टू, इसका मीनिंग होता है सेम टू सेम दिखती है, अकिन टू, ये याद कर ले तीनों। इनके साथ टू आता है, लेकिन इनके साथ टू नहीं आता। सिमिलर टू हो गया, आइडेंटिकल टू हो गया, अकिन टू मतलब रिसेम्बल्स, इन दोनों में होता है रिसेम्बल्स।
द मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस टू लुक डैश इन द मैटर, ठीक है, सॉरी डैश मतलब द मैटर। तो लुक इन टू का मतलब होता है हमेशा इन्वेस्टिगेट करना, तो मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया कि मैं जांच करूँगा मैटर की, तो यहाँ पे लुक इन होता है इन्वेस्टिगेट करना। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम, है ना, तो सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है हमेशा, और द अगर वर्ब है तो अगर सफरिंग वर्ब है यहाँ पे तो फ्रॉम लेगा, ठीक है। ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। लेकिन अगर नाउन काम कर रही है, द सफरिंग ऑफ द पुअर, यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे ऑफ आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्लीज़ लर्न दीज लेसन्स वर्ड बाय वर्ड। वर्ड टू वर्ड देगा तुम्हें वहाँ पे, वो इसको काट के वर्ड बाय वर्ड करना है। हमेशा वर्ड बाय वर्ड होता है, वर्ड टू वर्ड कोई नहीं होता। हम बोलते थे वर्ड टू वर्ड बोलो, वर्ड टू वर्ड लिखो, लेकिन नहीं, वर्ड बाय वर्ड होता है। ऐसे ही वर्बल का मीनिंग होता है, एक मीनिंग है वर्बेटिम, इसका मीनिंग होता है हूबहू, ठीक है। वर्बेटिम का मीनिंग होता है हूबहू, यानी सेम टू सेम। लेट अस डिस्कस, है ना, वहाँ पे तुम्हें डिस्कस के साथ अबाउट लगा के देगा, डिस्कस के साथ, लेकिन हमें अबाउट काटना है। डिस्कस अकेला आता है, जैसे रिसम्बल्स के साथ कोई प्रैपोन नहीं आती ना, ऐसे ही डिस्कस के साथ कोई प्रैपोन नहीं आते। डिस्कस हमेशा अकेला आता है, अबाउट देगा ज़्यादा करके तुम्हें वो, है ना, लेकिन तुम्हें अबाउट वहाँ से काटना है। जैसे कि देखो यार, लेट अस डिस्कस डैश द फीमेल एजुकेशन इन इंडिया, हमें डिस्कस करना तो फीमेल एजुकेशन की इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रैपोन नहीं आएगा, ये सही है सेंटेंस पूरा। डिस्क के साथ तुम्हें वो अबाउट लगा के देगा, और डिस्क्राइब के साथ भी तुम्हें अबाउट लगा के देगा। डिस्क्राइब और डिस्कस दोनों ऐसे वर्ड है जो कोई प्रैपोन नहीं लेते, हमेशा दोनों है अकेले आते हैं, जैसे रिसम्बल्स आता है। ऐसे ही आई कैन राइट ए बुक डैश ग्रामर, है ना। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इन नहीं आएगा, तुम सोचते हो कि इन आएगा यहाँ पे, कि मैं ना ग्रामर की लिखूँगा, फिर तुम ऑफ लगा दोगे यहाँ पे कि मैं ग्रामर की बुक लिखूँगा, की का सेंस आ रहा है तो यहाँ पे ऑफ लगा दो, है ना। लेकिन यहाँ पे ऑफ नहीं आता ना इन आता, यहाँ आएगा हमेशा ऑन। मतलब इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर लिखना, यानी देखो यार पर ग्रामर पर, है ना, यानी ग्रामर पर बुक लिखूँगा तो यहाँ पे ऑन आएगा, हमेशा ऐसा आता है। जब भी राइट करते हैं बुक को तो वो ऑन लेता है, ठीक है। आई कैन राइट ए बुक ऑन ग्रामर, या फिर आई कैन सी रोट अ बुक ऑन इंग्लिश, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे ऑन लेता है, ऑफ नहीं लेता, कुछ भी ऑन आएगा यहाँ पे। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज प्रेजेंटेड थी विथ स्वीट्स, ठीक है। ही प्रेजेंटेड ए रिंग, क्या कह रहा है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज प्रेजेंटेड विथ स्वीट्स, सबको जो है क्या किया गया, बांटा गया हर लड़कियों को स्वीट्स, है ना। तो यहाँ पे ही प्रेजेंटेड अ रिंग एक्टिव है ये। अच्छा ये कह रहा है अगर पैसिव है, ठीक है, तो वहाँ पे विथ आया इन्होंने, और मतलब प्रेजेंट, अगर सेंटेंस जो है एक्टिव है तो प्रेजेंट के साथ कोई प्रैपोन नहीं आएगा, है ना। ही प्रेजेंटेड ए रिंग नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन क्योंकि एक्टिव है ना ये, उसने प्रेजेंट किया रिंग। लेकिन जैसे ही हमारा पैसिव बन गया, ईच बॉय को और ईच गर्ल को प्रेजेंटेड, अपने आप तो प्रेजेंट नहीं हो गया, वो किसी के द्वारा तो प्रेजेंट किया गया ना, हो गया ना। तो इससे हमने पता लगा कि ये जो है पैसिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंटेड किया गया विथ स्वीट्स। तो यहाँ पे उसने प्रैपो इसलिए लिया है प्रेजेंट, क्योंकि पैसिव है। वी शुड नो दैट ट्री स्प्रिंग डैश द रोड्स, ठीक है। वी शुड नो दैट ट्री स्प्रिंग होता है डैश द रोड। स्प्रिंग फ्रॉम का नहीं होता है उत्पन्न होना, हमें पता है कि जो स्प्रिंग है रूट सही है ना। मैं रोड बोल रही हूँ उसको, मैं अपनी स्पेलिंग नहीं भूल जाती हूँ क्या लिखा है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका ना इसको, मैंने रिवाइज नहीं किया है तो मैं भूल गया। वी शुड नो दैट ट्री स्प्रिंग करता है फ्रॉम द रूट्स, हमें पता, हमें ना जानना चाहिए कि, हमें पता होना चाहिए कि जो उत्पन्न होते हैं पेड़ वो जड़ों से होते हैं। तो स्प्रिंग फ्रॉम का भी नहीं होता है उत्पन्न, ओके। स्प्रिंग फ्रॉम हमेशा एक जुड़ी हुई प्रॉपर है जो एक साथ आती है, जिसका भी नहीं होता उत्पन्न होना। ओरिजिनेट फ्रॉम हो गया, है ना। स्टेम फ्रॉम हो गया, स्टेम फ्रॉम हो गया, ओरिजिनेट फ्रॉम हो गया, स्प्रिंग फ्रॉम हो गया, यानी कि उत्पन्न होना। ऐसी एमनेट फ्रॉम होता है उत्पन्न होना। ये सारे मीनिंग याद करें ना, स्प्रिंग फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम, एमनेट फ्रॉम, इन सब का मीनिंग होता है क्या, उत्पन्न होना। डिराइव्ड फ्रॉम, ओके, डिराइव्ड के साथ फ्रॉम आता है यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे डिराइव्ड के साथ ऑफ आ गया तो मतलब, या फिर क्या आएगा वहाँ पे, उसका सेंस बदल जाएगा कि वो वंचित है, उसको अधिकार नहीं दिए गए, उनको अलग रखा गया, ठीक है, उसका मीनिंग बदल जाएगा अलग। लेकिन अगर ड्राइव के साथ हमारा फ्रॉम आ गया तो उसका मीनिंग होता है उत्पन्न होना। ऐसी इमिनेट फ्रॉम हो गया, ओरिजिनेट फ्रॉम हो गया, स्टैम फ्रॉम हो गया, स्प्रिंग फ्रॉम हो गया, यानी कि उत्पन्न होना। एन एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा ब्रोक आउट लास्ट विंटर एंड डिड नॉट डाई डाउन फॉर मैनी मंथ्स। तो डाइट डाउन का मीनिंग होता है प्रभाव कम होना, यानी कि जो एक बीमारी है इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और लास्ट विंटर में, और अब तक जो है इसका कोई मतलब इसका कोई मतलब ये कम नहीं हुई है, प्रभाव इसके कोई कम नहीं हुए हैं। तो डाई डाउन है ना प्रभाव कम होना, डाई डाउन का मीनिंग होता है प्रभाव कम होना, ओके। और डाई आउट का मीनिंग मतलब विलुप्त हो गया, यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाना, यानी कि गायब हो जाना, उसको बोलते हैं हमारा डाई आउट होता है विलुप्त हो जाना। डाई आउट का मीनिंग होता है विलुप्त हो जाना, लेकिन डाई डाउन का मीनिंग होता है प्रभाव कम हो जाना,
ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं सिगरेट्स स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग ये क्या है, इंजूरियस है टू हेल्थ। इंजूरियस का हमेशा टू आता है। आई परचेस अ बुक ऑन फिजिक्स, जैसे बेस्ड ऑन होता है ना, बेस्ड ऑन है ना, हम राइट कर रहे हैं कोई बुक को तभी हम ऑन लेंगे, अगर हम परचेस कर रहे हैं बुक को तभी हम ऑन लेंगे, ऑन फिजिक्स। ठीक है, ऑन फिजिक्स यहाँ आएगा, यानी ये नहीं लेंगे हम यहाँ पे कि आई परचेज अ बुक ऑफ फिजिक्स, नहीं, हम मैंने फिजिक्स की बुक खरीदी, तो ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पे की का सेंस जा रहा है भले, लेकिन हम ऑन लेंगे, यानी कि मैंने फिजिक्स पे बेस्ड कोई बुक खरीदी है, तो यहाँ पे बेस्ड का सेंस जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऑन लिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा आई ऑब्जेक्ट डैश योर डिसीजन। आई ऑब्जेक्ट टू योर डिसीजन, इसका मतलब विरोध करता हूँ, है ना। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है, टू रहता है अपने साथ। ही इज़ ए सीकर है ऑफ ट्रूथ। सीकर मतलब क्या है, जानने के लिए मतलब इच्छुक रहता है ना, जांच पड़ताल करता है, यानी कि वो रिसर्चर है। ही इज़ ए रिसर्चर, यहाँ पे नाउन है तो वो ऑफ लेगा। अगर सीकर यहाँ पे सीख का मतलब सीख, यहाँ पे सीख एक वर्ब है, अगर वो नाउन का काम कर रही है तो वो लेगी हमेशा अपने साथ ऑफ, लेकिन अगर सीख वर्ब का काम कर रही है तो वो फोर लेगी। जैसे यहाँ पे द सीख फॉर ट्रुथ, ठीक है ना, या फिर ट्रस्ट जो भी है, तो द सीख यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है ना, तो यहाँ पे आएगा क्या, फोर आएगा, द सीख फॉर ट्रस्ट। या फिर यहाँ पे देखो ही इज़ ए सीकर, नाउन है ना, यहाँ पर ए आर्टिकल रिप्रेजेंट करता है नाउन को, तो ही इज़ ए सीकर है ऑफ ट्रुथ, ये भी ट्रुथ है यहाँ पे, या फिर ट्रस्ट जो भी मान लो। बस तुम्हें सेंस समझ में आना चाहिए, मैं प्रैपो को समझा रही हूँ यहाँ पे, ना कि सेंटेंस को। जो सेंटेंस आएगा तो उसको सेंटेंस में समझाऊंगी, लेकिन ये अभी प्रैपो चल रहा है। ओके, तो ही इज़ ए सीजर ऑफ ट्रुथ। ओके, सीकर ऑफ ट्रुथ, सीजर कुछ भी, गले में मतलब गर्दन में दर्द हो रहा है बहुत। ओके, इसलिए तो द सीक फॉर ट्रस्ट, या फिर ट्रुथ जो भी है, वर्ब है तो फोर लेगी, नाउन है तो ऑफ लेगी, इतना। और अब तक हमने बहुत सारे मीनिंग ऐसे पढ़ लिए हैं, मतलब बहुत सारे प्रपोजिशन पढ़ लिए हमने। जो नाउन होती है तो वो ऑफ लेती है, और जो वर्ब होती है तो वो हमारी क्या रहती है, ये फोर लेती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसे हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा द यंग बॉय वॉज एनचेंटेड डैश द ब्यूटी ऑफ द गर्ल। जो यंग बॉय था वो एनचेंट मंत्रमुग्ध हो गया, उसको मतलब देख के एकदम डूब गया उसके उस ख्यालों में ही। तो एनचेंटेड अपने साथ लेता है हमेशा विथ। ठीक है, बी कंटेंट विथ वॉट यू हैव। कंटेंट मतलब सेटिस्फाई रहना, हमेशा हैप्पी रहना, जो भी तुम्हारे पास है खुश रहो उसमें, यही कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो कंटेंट मतलब सेटिस्फाई रहना, सेटिस्फाई का हमेशा विथ आता है, तो ऐसे ही इसी का मीनिंग होता है हैप्पी या फिर सेटिस्फाई। ये भी क्योंकि ये सेटिस्फाई का ये वही है ना, सिनोनिम। तो मैंने क्या कहा था, जो भी कोई वर्ड हो और उसका सिमिलर सेम टू सेम मीनिंग हो या फिर सिनोनिम्स हो, वो भी सेम प्रॉपर होता है जो वो वर्ड लेता है। जैसे सेटिस्फाई के साथ विद आता है, तो सेटिस्फाई का सिनोनिम ये भी है कंटामिनेटेड, है ना, कंटामिनेटेड नहीं कंटेंट। कंटामिनेट का नहीं होता दूषित करना, और ये है कंटेंटेड, तो इसका भी होता है सेटिस्फाई रहना, कंटेंट। तो ये भी विथ लेता है, कंटेंट विथ लेता है, सेटिस्फाई विथ लेता है, प्लीज के साथ भी विथ आता है। ओके, नेक्स्ट चलें, आगे चलते हैं। सिंधु वॉज ग्रेटली अम्यूज्ड एज द परफॉर्मेंस ऑफ द डांसिंग गॉड्स। तो जो सिंधु है या फिर जो भी सिद्धू है, जो भी इसका नाम है, वॉज ग्रेटली अम्यूज थी, अम्यूज के साथ होता है विथ। ठीक है, यानी कि वो सरप्राइज थी, है ना। देखो अम्यूज्ड, इसका मतलब सरप्राइज होना एकदम से, है ना। लेकिन बस फ़र्क इतना है, सरप्राइज लेता है अपने साथ प्रैपो एट, लेकिन अम्यूज लेता है विथ। ठीक है, अम्यूज लेगा हमेशा अपने साथ प्रैपो विथ, लेकिन सरप्राइज लेता है एट। और जैसे सरप्राइज को और मीनिंग होता है, जैसे कि अमेज्ड होता है, इसका मीनिंग भी ये होता है सरप्राइज होना, है ना, चौक जाना। तो अमेज्ड एट, सरप्राइज एट लेता है, सो के साथ भी एट आता है, वंडर के साथ भी एट आता है, और डम फाउंड का मीनिंग भी होता है बहुत छक्का रह जाना, यानी कि सरप्राइज होना, तो ये भी एट लेता है। जितने भी सरप्राइज के सिनोनिम्स होंगे वो सब अपने साथ एट लेते हैं, लेकिन अम्यूज लेता है विथ, होता है इसका मीनिंग भी यही है कि सरप्राइज हो गया वो। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं। सुधा हैज़ गोट डाइवर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड से ले ले, तो यहाँ पर से का सेंस आ रहा है, तो फ्रॉम ठीक है। वैन दिस यंग पर्सन कॉल्ड ऑन मी सी वॉज ऑल ड्रेस्ड अप। कॉल ऑन मतलब उसको बुलाना, विजिट, अच्छा कॉल ऑन का मीनिंग होता है विजिट करना। वैन दिस गाय पर्सन कॉल्ड ऑन मी, जब वो मुझसे आके मिला, विजिट किया मुझे उसने, सी वॉज ऑल ड्रेस्ड अप, है ना, वो पहले से तैयार था जो भी है। तो यहाँ पे जा रहा है कॉल ऑन का मीनिंग विजिट अ पर्सन, किसी पर्सन को विजिट करना। लेकिन कॉल का तो अगर एट आ गया तो उसको मीनिंग विजिट अ प्लेस, किसी प्लेस को विजिट करना तो कॉल एट आएगा। लेकिन किसी पर्सन को विजिट करना, उसे देखने जाना, तो वहाँ पे आएगा क्या, कॉल ऑन। ये कहना चाह रही हूँ। वी सर्च्ड फॉर हैप्पीनेस इन वेन, है ना, वी सर्च्ड फॉर हैप्पीनेस इन वेन। तो सर्च के साथ हमेशा फॉर आता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इन परस्यूट ऑफ, की खोज में, है ना। सर्च लेता है अपने साथ करेंसी प्रॉपर, फॉर लेता है, यानी कि
वी सर्च फॉर हैप्पीनेस इन वेन, हमें जो है दुख में भी हैप्पीनेस ढूंढनी चाहिए। तो ये कहना चाह रहा है। तो सर्च के साथ कौन सी प्रॉपर फोर आएगी, और जो भी सर्च के सिनोनिम्स होते हैं वो भी अपने साथ फोर लेंगे। जैसे नहीं, लेकिन ये जैसा अभी अपना है अम्यूज तो रहता है विथ, है ना, और लेकिन उसका मीनिंग भी सरप्राइज होता है। ऐसे ही ये कह रहा है सर्च लेता है अपने साथ फोर, लेकिन ये भी तो ये होता है सर्च का मीनिंग इन परसूट ऑफ, ये लेता है अपने साथ ऑफ। ऐसी इन क्वेस्ट ऑफ एक पूरा का पूरा फ्रेज है, इन क्वेस्ट ऑफ, इन परसूट ऑफ, ठीक है। बस याद कर लो, सर्च अपने साथ फोर लेता है, ऑफ नहीं लेगा। नेक्स्ट है वी एंटर्ड द क्लासरूम। जब हम क्लासरूम में घुसते हैं तो हम वहाँ पे कोई प्रैपर नहीं लेते, लेकिन जब हम किसी मीटिंग का या फिर किसी बिजनेस का हिस्सा बन रहे हैं तो वहाँ पे लेते हैं इन लेते हैं। लेकिन वैसे एंटर कोई प्रैपर नहीं लेता। अगर क्लासरूम में जा रहे हैं या घर में घुस रहे हैं, कहीं भी घुस रहा है वो, तो वो एंटर लेगा सिंपल, नो कि कोई प्रैपर नहीं लेगा, है ना। वी एंटर द क्लासरूम, ठीक है, सेंटेंस, लेकिन कोई प्रैपर नहीं आएगा। लेकिन एंटर इनटू आर्गूमेंट, किसी आर्गूमेंट में घुस रहे हैं हम, है ना, किसी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे जो है किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम प्रैपर लेते हैं, वो भी कौन सी, इनटू। एंटर इनटू आर्गूमेंट, एंटर इनटू अ डिस्कशन, इस तरीके से। एज नेक्स्ट है एज आई अप्रोच्ड एज हिम ही टर्न एंड वॉकिंग अवे। अप्रोच भी कोई प्रैपर नहीं लेता, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको अप्रोच किया वो चला गया, है ना। तो यहाँ पे अप्रोच क्या है, रूल कह रहा है अप्रोच, इसका मीनिंग होता है नज़दीक, है ना। तो ये कोई भी प्रैपर नहीं लेता, ओके। जैसे एंटर नहीं लेता, ऐसे अप्रोच कोई प्रैपर नहीं लेता। एज ए अप्रोच हिम ही टर्न हो गया और वॉक अवे चला गया। द नेक्स्ट है द प्रिजनर वॉज बाउंड विथ अ चेन। बाउंड विथ का मीनिंग होता है बांधना। जो जेल वो था, प्रिजनर था, वो जो है जेल से बना हुआ था, है ना। तो बाउंड का मीनिंग होता है बांधना। तो बाउंड विथ मीन्स क्या होता है, पूरा बांधना होता है इसका मीनिंग। जो बाउंड लेता है अपने साथ कौन सी प्रभाव, विथ लेता है। लेकिन बाउंड के साथ ये क्या कंपल्सरी, अच्छा, बाउंड के साथ अगर टू आ गया तो इसका मीनिंग बन जाएगा कंपल्सरी, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, यानी कि तुम बाध्य हो करने के लिए, उस काम को करने के लिए तुम बाध्य हो। तो तुम यहाँ पे आएगा प्रैपर कौन सी, फिर टू आएगी अगर तुम बाध्य हो तो। और बाउंड के साथ अगर विथ आ गया, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर बाउंड के साथ विथ आ गया तो इसका मीनिंग है तुम्हें बांध के रखा हुआ है। लेकिन बाउंड के साथ अगर टू आ गया तो इसका मीनिंग है कंपल्सरी है, करना ही पड़ेगा, तुम बाध्य हो उस काम को करने के लिए। ऐसे ही करें, ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड ऑफ द चार्ज, यानी कि बरी कर दिया गया उसको, है ना, रिजोल्व कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। तो एक्विट अपने साथ रहता है कौन सी प्रॉपर, ऑफ लेता है ना। ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड ऑफ द चार्ज। ऐसे मंकीज लिव इन ट्री, लिव ऑन ट्री नहीं आएगा, तुम सोचोगे पेड़ पर रहते हो तो पर सोच के तुम ऑन लगा दोगे, लेकिन नहीं, ये ऐसे हैं जिन पर मैं जोर दे रही हूँ ना, वो तो आ ही चुके हैं, ये मैं फेस कर चुकी हूँ मॉक में, इसलिए बोल रही हूँ। द मंकी लिव आता है, लिव इन आता है, यानी कि पेड़ में रहते हैं। यहाँ पे पेड़ पर नहीं, पेड़ में, क्योंकि पेड़ जैसे कि अगर पेड़ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे तो यहाँ थोड़ा ना रहते वो, पेड़ के अंदर ब्रांचेस हैं ऐसे से निकल रही है, वहाँ रहते हैं उनके अंदर, तो पेड़ में रहते हैं इस तरीके से। अब इस तरह से मान लो सेंस जा रहा है। द ट्रेन इज़ रनिंग ऑन टाइम, टाइम पर चलती है, यहाँ पे ऑन टाइम आएगा, एट टाइम नहीं आएगा, ठीक है। ही अबंडन हिज कॉमरेड टू द वुल्व्स, ही अबंडन हिज कॉमरेड टू द वुल्व्स, जो भी है। तो कॉमरेड के साथ हमेशा टू आता है, उसने त्याग दिया अपने कॉमरेड को, अपने साथी को, किसके लिए, वुल्व के लिए, ठीक है। यहाँ पे टू लिया है इसने, यहाँ पे ऐसी ये क्या है, ये बैंक्स ऑल्टरनेटेड विथ क्रैसेस, बैंक्स जो है ऑल्टरनेटेड हो गया विथ क्रैसेस, ऑल्टरनेट का हमेशा विथ आता है, ठीक है, क्योंकि चेंज करना, बैंक्स को ऑल्टरनेट किया गया क्रैसेस के द्वारा, इस तरीके से। द राइटर अक्यूज़ का हमेशा ऑफ आता है। द राइटर अक्यूज़ द नेशनल गवर्नमेंट ऑफ रिजॉर्टिंग टू वायलेंस, तो रिजोर्ट टू का मतलब सहारा लेना। अक्यूज़ के साथ कौन सी प्रॉपर होती है, ऑफ आती है। और रिजोर्ट टू का मतलब सहारा लेना, किसी से हेल्प लेने को बोलता है रिजोर्ट टू। राइटर जो है ना, उसने अक्यूज़ किया नेशनल गवर्नमेंट को कि रिजोर्टिंग करने के लिए वायलेंस को, कि वायलेंस ना हो, उसको चीज़ को सहारा लेने के लिए उन्होंने अक्यूज़ किया, आरोप लगाया, ठीक है, गवर्नमेंट को। ओके, तो अक्यूज़ लेता है ऑफ, और रिजोर्ट टू का मतलब सहारा लेना। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है वाई शुड द रिच लुक डाउन अपॉन दी पुअर। लुक डाउन ऑन होता है या फिर लुक डाउन अपॉन होता है, ऑन आ जाए या अपॉन आ जाए, दोनों का मीनिंग होता है किसी को
इन्फीरियर समझना उसको बोलते हैं। मतलब जो रिच लोग होते हैं ना, पुअर लोगों को कैसे देखते हैं, इन्फीरियर समझते हैं। जब भी इन्फीरियर का सेंस आए या फिर सोचते हैं कि वो तो मतलब ऐसी हैं, बेकार से हैं, है ना, मतलब उनको अच्छा ना माने, बस उनको बेकार नज़र से देखे, तो वो आता है लुक डाउन अपॉन या फिर लुक डाउन ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है द रूफ कोलैप्स्ड एंड द पीपल सिटिंग अंडर इट वर किल्ड। रूफ जो है, छत जो है कोलैप्स्ड हो गई है ना, बह गई ढह गई जो भी है, एंड पीपल जो बैठे थे ना अंडर, छत के नीचे जो बैठे थे, तो यहाँ पे अंडर का सेंस जा रहा है, इस तरह से हमने यहाँ पे अंडर लगाया। नेक्स्ट है आवर एग्जामिनेशन कमेंसेस ऑन मंडे नेक्स्ट। कमेंस के साथ हमेशा ऑन आता है, यानी कि वो नहीं, इसने पहले भी तुम्हें बोल हमने जब प्रैप पढ़ी थी अभी, मंडे जब भी वो होता है डेज होते हैं उनके साथ हम ऑन लेते हैं, तो मंडे आएगा, इसलिए ये है हमारा क्या, और ये एग्जैक्ट टाइम भी, इसलिए भी हमने ऑन लगाया है यहाँ पे। कह रहा है बैकआउट द फादर ऑफ इंग्लिश। कौन है फादर के, इंग्लिश बैकआउट है ना, इंग्लिश ऐसे के, मतलब इंग्लिश ऐसे के फादर कौन है, बैकआउट है। हैड अ थर्स्ट, उनके एक प्यास थी, फॉर नॉलेज, थर्स्ट फॉर होता है हमेशा, यानी कि उनको ना जानने की इच्छा थी कि कैसे करूँ क्या करूँ जो भी है ना, तो थर्स्ट फॉर नॉलेज होता है। आई बैग टू डिफ़र विथ यू द सब्जेक्ट। डिफ़र के साथ अगर विथ आ गया इसका मतलब व्यूज़। आई बैग टू डिफ़र विथ यू ऑन द सब्जेक्ट, मैं तुमसे सब्जेक्ट पे व्यू लेना चाहती हूँ तुम्हारा, है ना, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, तो उसका मीनिंग होगा डिफ़र विथ। डिफ़र विथ मतलब मैं तुम्हारा व्यू लेना चाहता हूँ, डिफ़र विथ मतलब व्यूज़, डिफ़र फ्रॉम मतलब डिफरेंट है, इसका तो मैंने बताइए। तुम अर्ज फॉर का मीनिंग होता है मतलब जानना चाहता हूँ, ठीक है। डिज़ायर फॉर भी होता है मतलब इच्छा जानना चाहता हूँ, तुम्हारा पॉइंट जानना चाहता हूँ, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, तो अर्ज के साथ आएगा हमेशा फॉर, डिज़ायर के साथ आएगा फॉर, लेकिन डिफ़र के साथ क्या आएगा, विथ आएगा। ऐसे ही एस्पायर के साथ भी फॉर आता है प्रैपो, एस्पायर फॉर, अर्ज फॉर, डिज़ायर फॉर, इनके साथ ही मीनिंग को याद कर लो। एस्पायर फॉर, डिज़ायर फॉर, अर्ज फॉर, डिफर फ्रॉम मतलब डिफरेंट है, लेकिन डिफर विथ मतलब व्यूज़ है, इनका मीनिंग भी सेम टू सेम होता है जैसे इनका होता है, ठीक है। हाँ, इफ़ क्या कह रहा है, आई वंडर इफ़ आई शैल गेट थ्रू माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन, ठीक है। गेट थ्रू का मीनिंग होता है सक्सेसफुल होना, मैं चकित हो जाऊँगा, मतलब मैं उलझन में पड़ जाऊँगा अगर मैं हिस्ट्री के एग्ज़ाम में पास हो गया, है ना, सक्सेसफुल हो गया, तो क्योंकि वो बेकार दे गया होगा शायद पेपर, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। तो क्या होता है यहाँ पर गेट थ्रू का मीनिंग क्या होता है, सक्सेसफुल हो जाना। गेट थ्रू मतलब सक्सेसफुल हो जाना, ओके। ऐसे द मनी मस्ट बी डील्ड आउट माई फैमिली एंड, क्या है ये, द मनी मस्ट बी डील्ड आउट फैमिली एंड फेयरली एंड जो भी है, क्या है ये, मनी को मतलब बांटना चाहिए। डील आउट का मतलब यहाँ पे बांटने के जा रहा है, सेंस में जा रहा है, ठीक है। तो डील आउट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली, उसको बोलता है डील आउट करना। डील इन मतलब बिजनेस में डील करना, और डील विथ अ पर्सन होता है, डील विथ अ थिंग होता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ये रहा, तो मैं दिखा नहीं हुआ ना। डील आउट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और डील इन मतलब बिजनेस में डील करना, और डील विथ अ पर्सन होता है, अगर पर्सन से डील कर रहे तो विथ आएगा, और थिंग के ऊपर कोई डील कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लेते हैं क्या, विथ। पर्सन से और थिंग से डील करने के लिए हम विथ लेते हैं, लेकिन इनका मीनिंग होता है हम बिजनेस में डील कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा, हिज कमेंट्स वर ऑलमोस्ट इररेलेवेंट थी टू दी टॉपिक ऑफ द इवनिंग। इररेलेवेंट होता है वो अपने साथ लेता है प्रैपोजिशन से टू, यानी कि अतर्क संगत थी। ऐसे रेलेवेंट भी टू लेता है, रिलेटेड टू, यानी कि इनका मीनिंग होता है रेलेवेंट का रिलेट करना, है ना। तो जितने भी रिलेवेंट के मीनिंग हो गए वो भी मेरे साथ प्रैपो ये रहेगी टू, क्योंकि रेलेवेंट भी तो टू लेता है, तो रेलेवेंट टू हो गया, रिलेटेड टू हो गया, पर्टिनेंट टू हो गया, अप्रोप्रिएट टू होता है, टेक आफ्टर तो कोई प्रैपो लेता नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग होता है सिमिलर जैसे दिखना। और जर्मन ये है हमारा जर्मन टू, है ना, जर्मन टू, रिलेटेड टू, पर्टिनेंट टू, अप्रोप्रिएट टू, टेक आफ्टर ऐसे आता है, लेकिन इररेलेवेंट इसका अपोजिट हो गया, वो भी टू लेता है यहाँ पे। द पुअर बैगर वॉज ब्लाइंड इन वन आई, ये आता है कितने बार है, एक आंख से अंधे को बोलते हैं हम ब्लाइंड इन वन आई, पूरा इडियम है। लेकिन ब्लाइंड टू का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे, अगर टू आ गया तो इसका मीनिंग है अननोन है, यानी कि वो ना जानता नहीं है, इग्नोर है बेचारा। तो ब्लाइंड टू का मीनिंग होता है अननोन, जानता नहीं है उस चीज़ को। ही वॉज एंगेज टू हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, एंगेज टू का मीनिंग होता है हमारा उसकी सगाई हो चुकी है, लेकिन एंगेज के साथ हमारे इन आ गया तो इसका मीनिंग होता है वो उसमें एंगेज्ड है ना, किसी काम को करने में लगा हुआ है, दिलचस्पी है उसकी। लेकिन एंगेज्ड के साथ अगर टू आ गया यानी कि उसकी सगाई हो चुकी है। ही वॉज एंगेज टू हिज चाइल्डहुड फ्रेंड उसकी एंगेज हो चुकी है, इस तरह से बोल रहा है। ही इम्प्यूटेड बैड मोटिव्स इन मी, इम्प्यूट को मीनिंग होता है इंस्टॉल करना, यानी कि अभी हम इंस्टॉल नहीं करते ऐप्स, तो वही होता है, यानी कि
उसको इंस्टॉल कर रहे हैं ना, डाउनलोड कर रहे हैं फिर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इम्प्यूट भी हो जाता है। इम्प्यूट करना, इंस्टॉल करना बैकन से प्रॉपर होती है इन लेते हैं। बैकन वॉज एंडोर्ड विथ रेयर टैलेंट्स। एंडोर्ड के साथ हमेशा प्रॉपर विथ आती है जिसका मीनिंग होता है नवाजा गया, भगवान ने उसको स्पेशल गिफ्ट दिया है ना, तो इसी को बोलते हैं गिफ्टेड विथ या फिर एंडोर्ड विथ, हमेशा प्रॉपर विथ लेता है। नेवर डू एनीथिंग दैट इज़ नॉट कॉम्पिटेटिव विथ पब्लिक सेफ्टी, ठीक है, कॉम्पिटेबल हो गया या फिर कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेबल है ये, सॉरी। नेवर डू एनीथिंग, कुछ भी मत ऐसे करो, दैट इज़ नॉट कॉम्पिटेबल विथ पब्लिक। कॉम्पिटेबल का मतलब अनुकूल हो, है ना, कॉम्पिटेबल मतलब इसका मीनिंग होता है अनुकूल रहना, तो अनुकूल के सेंस में अगर जा रहा है यहाँ पे मीनिंग, तो यहाँ पे आएगा विथ। नेवर डू एनीथिंग दैट इज़ नॉट कॉम्पिटेबल विथ पब्लिक सेफ्टी, जो पब्लिक सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है ऐसी चीज़ें मत करो, जो पब्लिक सेफ्टी के लिए अनुकूल नहीं है वो चीज़ें मत करो। तो कॉम्पिटेबल के साथ कौन सी आती है प्रॉपर विथ आती है, और कंसिस्टेंट के साथ भी विथ आती है। ओके, तुम्हें दिखे नहीं होंगे ना क्योंकि मैं खुद पढ़ती चल जाती हूँ, देखती हूँ नहीं इसमें फ़ोन में कि रिकॉर्ड हुआ है नहीं। चलो एक बार फिर से देख लो तुम यहाँ पे। ही इम्प्यूटेड बैड मोटिव्स इन मी, ठीक है, तो इम्प्यूट के साथ होता है, इम्प्यूट का होता है इंस्टॉल करना, तो उसका मीनिंग होता है डालना, तो यहाँ पे इन आता है, ठीक है, इम्प्यूट हमेशा इन लेता है। ऐसे ही बैकन वॉज एंडोर्ड विथ रेयर टैलेंट, तो एंडोर्ड के साथ हमेशा क्या होता है विथ आता है जिसका मीनिंग होता है नवाजा गया है, गिफ्टेड विथ, है ना। ऐसे ही नेवर डू एनीथिंग दैट इज़ नॉट कॉम्पिटेबल विथ पब्लिक सेफ्टी, कॉम्पिटेबल मतलब वही अनुकूल नहीं है, ऐसी चीज़ें मत करो, तो कॉम्पिटेबल के साथ विथ आता है, ऐसी कंसिस्टेंट के साथ भी विथ आता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हर स्पीच इज़ वांटिंग, हर स्पीच इज़ वांटिंग डैश कॉमन सेंस, ठीक है, तो यहाँ पे वांटिंग का मीनिंग जा रहा है लैकिंग, कमी थी उसकी इसमें स्पीच में कॉमन सेंस की, तो यहाँ पे वांटिंग का मीनिंग जा रहा है कमी होना, लैकिंग, तो लैकिंग के साथ हमेशा इन आएगा। वांटिंग का मीनिंग होता है लैकिंग यानी कि इन। द लैक ऑफ नाउन होता है, ठीक है, द लैक ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे ही इज़ एन एस्पिरेंट है ऑफ एन ऑनर फ्रॉम दी, जो भी है, तो यहाँ है ना, तो क्या आएगा, एस्पिरेंट ऑफ होता है। यू आर नॉट एमिनेबल टू रीज़न, एमिनेबल का मीनिंग होता है एग्री या फिर लायबल, तो यू आर नॉट एमिनेबल टू रीज़न, है ना, तुम रीज़न के लिए वो नहीं हो, एमिनेबल नहीं हो, एग्री नहीं हो, तो यहाँ पे आएगा एमिनेबल के साथ कौन सी प्रॉपर आती है, टू आती है। आई कुड इन्फर फ्रॉम हिज टॉक, इन्फर मतलब कंक्लूड कर सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ कंक्लूजन क्या जा रहा है उसका, तो इन्फर फ्रॉम आता है, ऐसे ही इन्फर फ्रॉम लेता है, ऐसे ही कंक्लूड भी फ्रॉम लेता है, कंक्लूड फ्रॉम, इन्फर फ्रॉम, और डिराइव फ्रॉम भी होता है, ठीक है। द प्लॉट अगेंस्ट द किंग वॉज foiled by his loyal soldiers, तो प्लॉट अगेंस्ट होता है, ठीक है, द प्लॉट अगेंस्ट द किंग वॉज foiled by his loyal soldiers. He was advised by his father to withdraw from contest. He was advised, उसको एडवाइस दिया गया his father to withdraw from contest, यानी कि withdraw from मतलब पीछे हटना, उसके पापा ने कहा तुम कॉन्टेस्ट से पीछे हट जाओ, तो withdraw from मतलब पीछे हट जाना, बैक आउट फ्रॉम किसी चीज़ से पीछे हट जाने को बोलते हैं हम क्या, विड्रॉ फ्रॉम या फिर बैक आउट फ्रॉम, विड्रॉ फ्रॉम या फिर बैक आउट फ्रॉम। इट अकर टू मी, अकर मतलब होना, तो इट अकर टू मी दैट आई हैड ऑलरेडी पेड द टैक्स, मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहले से ही टैक्स पे किया होता, तो यहाँ पे आएगा अकर टू, अकर के साथ हमेशा टू आता है। ओके, या फिर अकर का मीनिंग होता है एक याद आना एकदम सडनली, तो उसको याद आया, याद आने के सेंस में टू रहता है प्रैपो। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट है हिज क्राइम प्रेड ऑन हिज माइंड, प्रे ऑन का मीनिंग क्या होता है, या फिर प्रे अपॉन, प्रे अपने साथ ऑन भी लेता है अपॉन भी लेता है, इसका मीनिंग होता है रॉन्ग, ठीक है, यानी परेशान करना किसी को। हिज क्राइम ने उसको परेशान कर दिया, उसके दिमाग को, तो यहाँ पे प्रे का मीनिंग क्या होता है, PREY, यहाँ पे प्रे प्रार्थना वाला नहीं है, उसका मीनिंग तो होता है PRAY, इसकी स्पेलिंग है PRAY, यह है PREY, इसका मीनिंग होता है किसी को मतलब परेशान कर रही है कोई चीज़, परेशान करने के सेंस में जा रहा है यहाँ पे ऑन, ठीक है। हिज क्राइम प्रेड ऑन हिज माइंड, प्रे ऑन मतलब और प्रे अपॉन मतलब रॉन्ग, यहाँ पे परेशान करना। इफ़ यू स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स, तुम अपने क्षमता से अधिक खर्च करोगे, यू विल रन इनटू डेब्ट, तो रन इनटू अपने साथ क्या लेता है, रन के साथ हमेशा इनटू आएगा, इसका मतलब क्या होता है दिवालिया हो जाना, इन डेब्ट, इन प्रॉब्लम में चले जाना, तो रन लेता है इनटू और इन लेता है हमारा मतलब इन डेब्ट इन प्रॉब्लम, ये पूरे फ्रेज है, तो इसको ऐसे याद करना, इन डेब्ट इन प्रॉब्लम और रन इनटू। पुट हिम इन, या पुट हिम के साथ इन भी आता है,
पुट हिम के साथ इनटू भी आता है। इन सब का मीनिंग क्या जाता है, यानी कि वो नेगेटिव में जा रहे हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है चले जा रहे हैं वो, यानी कि पहले अच्छे खासी ज़िंदगी चल रही थी उनकी, अब सारी बर्बाद हो चुकी है इस तरीके से। टू रन इनटू डाफ्ट, है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाना, सो होता है। स्टेट यहाँ पे राज्य वाली बात नहीं हो रहा है, स्टेट मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चले जाना, ऐसा बोल रहा है। गिव इन मतलब सरेंडर कर दिया, लेकिन गिव अप मतलब त्याग दिया। मैंने गिव अप कर दिया यानी कि त्याग दिया, लेकिन मैंने गिव इन यानी कि मैंने सरेंडर कर दिया कोई चीज़। सकम्बडी होता है ना, सरेंडर कर देना, उसके बाद भी इन आता है। इट वॉज बिकॉज ऑफ यू, ये सिर्फ तुम्हारे कारण है। दैट ही वॉज एबल टू सी हिज प्लान थ्रू, सी थ्रू होता है अंडरस्टैंड करना, ठीक है। सी थ्रू का मीनिंग क्या होता है, अंडरस्टैंड करना, समझना चीज़ को। इस तरह से यहाँ पे मैं सी थ्रू लगाया है। सी सूख यानी कि हाथ मिलाना, सूख मतलब हाथ मिलाना। सी सूख मी विथ द हैंड एंड हेल्प मी ऑन विथ एनी कॉट, है ना। तो सूख के साथ हमेशा बिताएगा, यानी कि हाथ मिलाने के साथ मिला तो बिताएगा। और उसने मेरी हेल्प की ऑन विथ माई कोट, है ना, कोट देकर उसने मुझे जो है हेल्प की। ही इज़ टेरेबली, क्या है ये, अब्जॉर्ब इन हिज वर्क, यानी कि वो उसमें एंगेज हो जाती है। तो अब्जॉर्ब के साथ हमेशा इन आता है, ठीक है। एंगेज के साथ हमेशा इन आता है। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ हमेशा विथ आता है। किसी पर्सन से कॉम्प्रोमाइज़ करे तब वहाँ पे विथ आएगा। अगर किसी वस्तु से कर रहे हो कॉम्प्रोमाइज़ तो भी वहाँ पे विथ ही आएगा, लेकिन अब्जॉर्ब और एंगेज हमेशा इन लेती है प्रपोजिशंस। नेक्स्ट है ही इज़ ब्रस्ट फ्रॉम डैश मैन फॉर ऑल दैट यू मे से इन हिज प्रेज। तो ब्रस्ट का मीनिंग क्या होता है हमारा, ही इज़ ब्रस्ट फ्रॉम ऑफ मैन फॉर ऑल दैट यू मे से इन हिज प्रेज। फॉर ऑल का मीनिंग होता है इंस्पाइट ऑफ, फॉर ऑल का मीनिंग होता है इंस्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी, है ना। और बट फॉर, ये बट होगा यहाँ पे, पता नहीं क्या बट फॉर होता है के बिना। इसका तो बस फॉर ऑल ये वाला समझ नहीं आ रहा मैंने क्या लगा दिया है। फॉर ऑल का मीनिंग होता है इंस्पाइट ऑफ, लेकिन बट फॉर का मीनिंग क्या हो रहा है, के बिना। बट के साथ हमेशा प्रैप ऑफ फोर आ गई तो उसका मीनिंग होता है के बिना, और अगर फोर के साथ ऑल आ गए तो उसका मीनिंग होता है हमारा इस इंस्पाइट ऑफ, यानी कि इसके बावजूद भी। ओके, दे क्वालिफाइड दैमसेल्फ फॉर द पोस्ट, है ना। तो ये तो बताइए क्वालिफाई करना फॉर द पोस्ट के लिए। तो वेरिंग फॉर होता है पोस्ट के लिए, कम्पीटिंग फॉर पोस्ट, कम्पीट विद, अगर किसी पर्सन से कम्पीट कर रहे हो तो यहाँ पे विद आएगा, अगर किसी पोस्ट के लिए कम्पीट हो रहा है तो यहाँ पे वाइंग फॉर आएगा और कॉम्पिटिंग फॉर आएगा। कॉम्पिटिंग फॉर, वाइंग फॉर पोस्ट आता है, कम्पीट विद पर्सन आता है। ही सिंपथाइज्ड विद द पुअर, उसने सिंपथी मतलब, अगर देखो ये बोल रहा है यहाँ पे, जैसे सिंपथाइज वर्ब है, अगर वर्ब होगा तो विद लेगा, यहाँ पे वर्ब नहीं है, ही सिंपथाइज्ड वर्ब है, सब्जेक्ट तो वर्ब है तो इसमें विद आएगा। अगर सिंपथाइज वर्ब में काम कर रही है तो विद लेता है, अगर सिंपथी नाउन में काम कर रही है तो वो फॉर लेता है। द हाउस कंसिस्ट ऑफ 5 रूम्स, ऑल ऑफ दैम लीडिंग टूवर्ड्स द हॉल। बस कंसिस्ट हमेशा अपने साथ प्रैपो लेता है ऑफ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कह रही हूँ, एक वर्ड आता है ऐसा ही, कंसिस्ट ऑफ होता है, एक होता है कंप्राइजेस कोई भी प्रैपो नहीं लेता, उसका मीनिंग भी होता है, ठीक है। यही होता है जो कंसिस्ट का मीनिंग होता है, लेकिन कंसिस्ट ऑफ लेता है, कंप्राइजेस कोई ऑफ नहीं लेता, है ना कोई प्रैपो लेता। लीडिंग टूवर्ड्स द हॉल, टूवर्ड्स की तरफ जा रहा था, मतलब जो हॉल की तरफ जा रहा था दरवाज़ा, है ना, उसी को कह रहा है ये। नेक्स्ट है द बॉय इज़ अप्रेंटिस टू मिस्टर स्मिथ, ए कारपेंटर है बाय ट्रेड, ठीक है। तो बाय ट्रेड मतलब है, अप्रेंटिस का नहीं होता है ए पर्सन हु लर्निंग करता है ट्रेड फ्रॉम स्किल, ठीक है, वो होता है अप्रेंटिस। लेकिन बाय ट्रेड होता है मतलब व्यापार के लिए, इस तरीके से बाय ट्रेड होता है हमेशा, बाय ट्रेड। डैश रिफ्यूज़ टू बी क्लास्ड, आई कैसा आई बनाया मैंने, आई रिफ्यूज़ टू बी क्लास्ड विद द मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट मतलब आम आदमी होता है, कोई प्लॉय भी बोलते हैं जिनको हम आम आदमी को, और रैंक एंड फाइन भी बोलते हैं आम आदमी को। आई रिफ्यूज़ टू बी क्लास्ड विद द मैन इन द स्ट्रीट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जा रहा है मैन इन द स्ट्रीट का पूरा मीनिंग होता है आम आदमी, ओके। नेक्स्ट द डॉक्टर वॉज अटेंडिंग डैश द पेशेंट, डॉक्टर जो है अटेंड कर रहा था पेशेंट को। तो अटेंड टू होता है थिंग को, अगर किसी थिंग को अटेंड कर रहे हैं तो अटेंड टू आएगा, लेकिन पर्सन को कर रहे हैं तो अटेंड ऑन आएगा, और यहाँ पे हमने पेशेंट को किया ना तो इसलिए हमने ऑन लगाया। तो डॉक्टर वॉज अटेंडिंग ऑन द पेशेंट। पार्टी वगैरह को अटेंड कर रहे तो कोई प्रॉपर नहीं आती, आई अटेंडेड द पार्टी, ठीक है। मोहन नेवर अग्री विथ मी ऑन एनीथिंग, है ना, अग्री कोई फिक्स प्रॉपर रहता है ना।
जब हम पर्सन से एग्री होते तो ऑन एनीथिंग। दीज ट्राउजर्स विल लास्ट फॉर डंकीज ईयर्स विदाउट वियरिंग आउट। लास्ट फॉर मतलब लंबे समय तक चलना, ठीक है। लास्ट फॉर मतलब लंबे समय तक चल रहा है। तो ये ट्राउज़र जो है कैसे हैं, लास्ट लंबे समय तक चलते हुए आ रहे हैं विदाउट वियरिंग आउट, बिना पहने हुए भी, है ना। वियर आउट मतलब बिना ख़राब हुए, जो भी है बिना डैमेज हुए। वियर आउट कब नहीं होता है, बिना ख़राब हुए। पहने हुए बोल रही थी मैं इसको, वियर आउट कब नहीं होता है हमारा, क्या, बिना ख़राब हुए। ये लंबे टाइम तक चले हुए आ रहे हैं ट्राउजर्स, ठीक है। द प्रिजनर्स बिकेम इंज्यूर्ड, क्या ये, इनर टू द हार्ड कंडीशंस। इनर्ड मतलब होता है आदी हो चुका है उसका, हैबिचुएटेड हो चुका है। तो हैबिचुएटेड के साथ टू आता है, तो हैबिचुएटेड का मीनिंग भी होता है इनर्ड। तो ये भी हमारे साथ कौन सा प्रॉप लेगा, टू लेगा, है ना। इनर्ड टू होता है, हैबिचुएटेड टू होता है। डैश ऑल योर पेशेंट मेडिसिन्स यू हैव नॉट क्योर मी ऑफ दिस कोल्ड, ठीक है। विथ ऑल योर पेशेंट मेडिसिन यू हैव नॉट क्योर्ड मी ऑफ दिस कोल्ड। क्योर फॉर होता है, यानी कि अगर नाउन है, क्योर अगर नाउन का काम कर रही है तो वो फॉर लेगी, लेकिन क्योर वर्ब का काम कर रही है तो ऑफ लेगी। यहाँ पे देखो क्या था, विथ ऑल योर पेशेंट मेडिसिन यू हैव नॉट क्योर्ड, यहाँ पे तो वर्ब आ गया ना, मी ऑफ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्योर होगा है। दिस इज़ ए क्योर है फॉर मेडिसिन, यहाँ पे क्या है, ये नाउन है तो फॉर लेगी, वर्ब है तो ऑफ लेगी। दिस इज़ ए हमारा क्या होता है, जो उनको नाउन को डिफाइन करता है, आर्टिकल। तो ये यहाँ पे नाउन है और नाउन का आएगा तो फॉर लेगा हमारा क्या, क्योर। ही क्योर्ड मी ऑफ द डिसीज़, है ना। ऐसे यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है तो मैंने ऑफ लगा दिया। नन बट द ब्रेव डिस्क्राइब, जो भी है, द फेयर। बट नन के साथ अगर बट आगे से होता है एक्सेप्ट, नन बट का नहीं होता है हमारा एक्सेप्ट। ओके, आगे चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, आगे चले। नेक्स्ट है द ट्रांजिस्टर फैल ऑफ द सेल्फ। ट्रांजिस्टर एकदम से गिर गया। फैल ऑफ का मीनिंग होता है, देखो फॉल फ्रॉम होता है परमानेंट, परमानेंटली गिर जाना है, मतलब दोबारा से वो, जैसे मैंने मान लिया कि मैं कुर्सी से गिर गई, लेकिन मैं ये तो नहीं है कि मैं कुर्सी से मतलब परमानेंट गिरी रहूँगी, उठ के बैठ भी सकती हूँ। तो ऐसे ट्रांजिस्टर रखता है यहाँ पे सेल्फ पे, वो गिर गया तो दोबारा उठा कर रख भी सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को दोबारा उठा कर रख दें तो फैल ऑफ वाली प्रैप आएगी, लेकिन जो परमानेंटली गिर गई है वो उठ नहीं पाएगी, तो फॉल फ्रॉम आता है ना। एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री, अब ट्री से पेड़, वो एप्पल जो है ट्री से गिर चुके हैं, ये तो नहीं दोबारा मतलब जाके दोबारा चिपक जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे फॉल फ्रॉम होता है परमानेंटली गिर जाना, फॉल ऑफ मतलब थोड़ी देर के लिए गिर जाना, वापस बाद में उठ कर चले जाना वहीं पे ही, दोबारा एप्पल पेड़ पर नहीं जा सकते इस तरीके से। फॉल ऑफ मतलब टेम्पररी गिरे हैं। फैल ऑफ द चेयर, जिस चेयर से गिर गया वो दोबारा चेयर पर बैठ सकता है इस तरीके से। ही प्लेस थिंग बिहाइंड द कर्टेन, है ना, बिहाइंड पर्दे के पीछे उसने जो है चिपकाई है, प्लेस किया है थिंग को इस तरीके से। हिज अपील फॉर मर्सी हैज़ बीन टर्न डाउन, ठीक है। अपील टू होता है पर्सन से, किसी पर्सन से अपील कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टू लगाएंगे, लेकिन थिंग के लिए कर रहे हैं तो फोर आएगा, तो यहाँ पे थिंग के लिए कर रहे थे इसलिए फोर लगा दिया। सायरा टाइड द काउ विथ अ रोप टू अ ट्री, ठीक है। काउ को उसने जो है रस्सी से बांधा एक पेड़ से, ठीक है। देखो यहाँ पे विथ नहीं आएगा, विथ इंस्ट्रूमेंट के साथ आता है, यहाँ पे विथ नहीं आएगा, बताऊँ क्यों, क्योंकि ट्री को है इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन रोप एक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हमने रोप लगाया, रोप के साथ हमने विथ लगाया, लेकिन ट्री के साथ कोई इंस्ट्रूमेंट, वो ट्री इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हमने यहाँ पे विथ ना लगा के टू लगाया है। दे ये है, इसको मैं बोला नहीं जाता मेरे से, ये दे एक्सल्टेड का मतलब होता है, यानी कि वो ना एकदम जुबिलेंट है, एकदम खुश है ना। दे एक्सल्टेड एट द विक्ट्री ऑफ देयर टीम, खुश होना, डिलाइट होना, ये सब अपने साथ लेते हैं, कौन से, एट लेता है प्रैपो। तो डिलाइट के साथ हमेशा इन आता है, इसका मतलब खुश होना। डिलाइट तो लेता है इन, लेकिन एक्सल्टेड लेता है, एट लेता है, इसका मतलब खुश। डिलाइट इन होता है और एक्सल्टेड एट लेता है, इसका मतलब खुश होना होता है। ही वॉज डिलाइटेड, अगर डिलाइटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है तो एट लेगा। ही वॉज डिलाइटेड एट हर सक्सेस, लेकिन अगर डिलाइटेड वर्ब है, देखो डिलाइटेड एट भी लेता है, लेकिन जब वो एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, लेकिन अगर वो वर्ब का काम कर रहा है तो वो इन लेगा। और यहाँ पे देखो डिलाइट इन भी लेता है ना, और डिलाइट इन एट दोनों लेता है, बस फ़र्क इतना है कि जो डिलाइट है वो वर्ब का काम कर रहा है तो वो इन लेगा, अगर डिलाइट एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो एट लेगा।
बाकी एन ये जो है एक्सल्टेड जो है ये इसका नहीं होता खुश होना, और ये एट लेता है प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट है ही वॉज अप्राइज्ड ऑफ, देखो ये ही क्या है, ही वॉज अप्राइज्ड यानी कि इन्फॉर्म करना, किसी को इन्फॉर्म कराने को बोलते हैं हम, परिचित कराना, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। ही वॉज अप्राइज्ड ऑफ ऑल फैक्ट्स, ठीक है, उसको परिचित किया गया। प्रेज का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, और अप्रेज का मीनिंग होता है मूल्यांकन करना, ठीक है, जज करना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके साथ कौन सी प्रैप आएगी, सुनिश्चित कराने के सेंस में ऑफ आएगी। ही वॉज अप्राइज ऑफ ऑल फैक्ट्स, उसको सारे फैक्ट्स से सुनिश्चित किया गया, कराया गया, तो यहाँ पे अप्राइज साथ ऑफ आता है। लेकिन प्रेज का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, अप्राइज का मीनिंग होता है, देखो यहाँ पे दोनों में स्पेलिंग में डिफरेंस है, इसमें RISE है, इसमें RAISE है, ठीक है। तो अप्रेज इसका मीनिंग होता है मूल्यांकन करना, जज करना, किसी को इवेलुएट करना, ओके। और अप्राइज का मीनिंग होता है हमारा किसी को सुनिश्चित कराना, यानी कि फैमिलियर कराना या फिर इंट्रोड्यूस करना, तो यहाँ पे इन्फॉर्म आता है इसका मीनिंग। और ये कह रहा है ये एक होता है अब्रेस्ट, ABREAST, अब्रेस्ट भी मीनिंग भी होता है इन्फॉर्म कराना किसी को, अप्राइज का मीनिंग होता है इन्फॉर्म कराना, लेकिन ये ऑफ लेती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आई टोल्ड हिम डैश हिज फेस दैट ही वॉज ए लायर। टेल टू समवन होता है हमेशा, जिसका मीनिंग होता है हमारा ब्लंटली, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियरली, किसी को सीधे बता देना, स्ट्रेट फॉरवर्डली बता देना, उसी को बोलता है टेल टू समवन। आई टोल्ड हिम डैश हिज फेस दैट ही वॉज ए लायर, मैंने उसको सामने से बता दिया भाई तो लायर तो झूठा है। टेल टू समवन होता है जिसका मतलब होता है ब्लंटली तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियरली बोल दिया। ही हैज़ टू पे फॉर हिज सिंस, उसको जो है भुगतान करना पड़ेगा, पे फॉर करना पड़ेगा। पे फॉर होता है भुगतान करना, पे ऑफ होता है रिजल्ट, पे ऑफ का मतलब होता है रिजल्ट, और पे फॉर का मतलब होता है भुगतना, ठीक है, उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, मतलब वही हार्ड वर्क विल पे ऑफ, हर रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे पे ऑफ आएगा, कौन सा वाला, डबल F वाला, पता नहीं डबल F वाला या एक F वाला है, तो मैंने एक F लिखा है, वो चेक करना, रीचेक करना, इसको मैं भी देखूँगी इसको, ठीक है, पर निशान लगाओ इसको। बी अवेयर ऑफ बैक विटर से, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा, जो चोली करता है ना उनसे बी अवेयर रहो, तो बी अवेयर है कौन सी प्रॉब्लम लेता है, ऑफ लेता है। द प्रिंसिपल प्रिसाइडेड ओवर द फंक्शन, ठीक है, मतलब सोच विचार कर रही है फंक्शन पर। द प्रिंसिपल प्रिसाइड ओवर आएगा द फंक्शन। यू गेव एन एडवांटेज ओवर मी, यू गेव एन एडवांटेज ओवर मी, तो यहाँ पे आएगा ओवर। ही इन्वाइटेड मी टू, क्या है, टी, ही इन्वाइटेड मी टू टी, ये गलत है, इन्वाइटेड, आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, ही वॉज इन्वाइटेड मी टू टी, ये गलत लग रहा है मुझे सेंटेंस, ये ठीक लग रहा है। आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी इन द डार्क, ही, ये इसको मैं चेक करूँगी, ठीक है, और एक बार तुम भी चेक करना इसको, या तो ChatGPT से या फिर किसी चीज़ से, और तुम्हें फिर लंबे टाइम तक भी याद रहेगा कि मैंने जल्दीबाजी में लिखा है, क्यों लिखा है समझ में नहीं आ रहा। ही इन्वाइटेड मी टू टी है ना, या फिर आई वॉज इन्वाइटेड टू दी पार्टी, दोनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं पूछना कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है, और ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। इन द डार्क ही नॉक्ड अगेंस्ट द वॉल, नॉक एट मतलब होता है खड़खड़ाना, लेकिन नॉक अगेंस्ट में टकराना, ओके, वो जो है डार्क में अंधेरे में टकरा गया, इस तरीके से। ही वॉज नॉकिंग द डोर, इस तरीके से, ठीक है। ही इज़ फैमिलियर था विद द एरिया, फैमिलियर अपने साथ लेता है विथ, ठीक है, फैमिलियर विथ अ थिंग, थिंग से जो है फैमिलियर है तो विथ आएगा, किसी पर्सन से है तो टू रहेगा, और यहाँ पे जो है ये एरिया से फैमिलियर था तो इसलिए मैंने विथ लगाया, अगर यहाँ कोई पर्सन होगा तो टू आता। सी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, प्राइड इन मतलब वही प्राउड ऑफ है, घमंड है उसको, प्राउड तो लेता है ऑफ, लेकिन प्राइड लेता है इन, प्रैपो, ओके। नेक्स्ट है ही वेंट अब्रोड, अब्रोड कोई प्रैपो नहीं लेता, ही वेंट अब्रोड सीधा चला गया, कोई प्रैपो नहीं लेगा। ही वेंट होम, ये भी ठीक है, ठीक है। ही वेंट टू हर होम, ये भी ठीक है, तीनों सही है हमारे। यंग मैन इज़ वेरी कीन ऑन साइकिलिंग, कीन ऑन का भी नहीं होता है हमारा कीन है, यंग मैन इज़ वेरी कीन ऑन साइकिलिंग, कीन ऑन मतलब इच्छुक होना, तो कीन का मीनिंग जितने भी होते हैं सिनोनिम वो सब भी ऑन लेते हैं, जैसे कीन ऑन हो गया, हेल बेंट ऑन हो गया, बेंट ऑन, अग्री टू डू समथिंग। आई एम डिलाइटेड एट हिज अनएक्सपेक्टेड अराइवल, ठीक है, वर्ब वो काम कर रही है इसलिए मैंने एट लगाया।
आई डिलाइटेड इन, यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है, सॉरी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो मैंने एट लगाया। जब एडजेक्टिव का काम करे तो एट लेगी, जब वर्ब का काम करे तो वो इन लेगी। डिलाइटेड वर्ब का काम कर रही है, इन लेगी। डिलाइटेड किसका, एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो यहाँ पे एट आएगा। आई डिलाइटेड इन देयर जो है क्या है, विक्ट्री, तो जैसा भी है। आई एम फीड अप विथ स्टेइंग एट दिस प्लेस, मैं ना परेशान हो चुका हूँ, ऊब चुका हूँ यहाँ पर रह के। तो फीड अप विथ एक पूरा का पूरा फ्रेज है ना, यानी कि इरिटेटेड हो चुका हूँ विथ, इरिटेटेड विथ या फिर फेड अप विथ जो भी है। डिवॉइड ऑफ होता है, लैक ऑफ होता है, जैसे वाला ही वॉज अप डिप्राइव्ड ऑफ फूड, डिप्राइव्ड ऑफ ना वंचित था, अब इसके में बहुत सारा होता है। डिवॉइड ऑफ, लैक ऑफ, रिड ऑफ, ब्रैफ्ट ऑफ, BEREFT ब्रैफ्ट ऑफ, रोब्ड ऑफ, डिस्पोज ऑफ। सी वॉज फोर्स टू रिट्राइव फ्रॉम दिस जॉब, है ना, सी वॉज फोर्स टू रिट्राइव फ्रॉम दिस जॉब। स्टूडेंट्स डू हैव, ये ठीक है, रिट्राइव सॉरी रिटायर है, मुझे नींद आ रही है, आँख मेरे में नींद भरी पड़ी है, इसलिए नींद में पढ़ रही हूँ मैं। सी वॉज फोर्स टू रिटायर फ्रॉम दिस जॉब। दूसरा हमारा स्टूडेंट डू हैव क्लेम ऑन देयर टीचर्स, ठीक है, स्टूडेंट डू हैव क्लेम ऑन देयर टीचर, क्लेम होता अधिकार, स्टूडेंट का अधिकार होना चाहिए उनके टीचर्स पे। तो ही वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम अ डॉक्टर, कट आउट फॉर मतलब सूटेड है, यानी कि वो उस चीज़ के लिए बनी है ना। तो ही वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुई है सिर्फ। तो जैसे कट आउट फॉर का नहीं होता ना, सूटेड यानी कि वो सूटेड यानी कि वो उसी चीज़ के लिए सूट करती है, उस चीज़ पे बनेगी वो। तो ऐसे ही डेस्टिन्ड क्या होता है, या फिर डेस्टाइंड टू का नहीं होता है, उसी चीज़ के लिए बना होना, डेस्टाइंड टू उसी चीज़ के लिए बना होना। और कट आउट फॉर मतलब सूटेड है, यानी कि वो उस चीज़ के लिए बना हुआ है। कट आउट फॉर एक एरिया में, कट आउट फॉर मतलब फ्रेज है ये, कट आउट फॉर। और डेस्टाइंड टू होता है, डेस्टाइंड विथ नहीं होता कभी, डेस्टाइंड टू होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ही डिलाइट्स इन टीजिंग मी। मैं क्या बोलता हूँ, डिलाइट अगर एडजेक्टिव का काम कर रही है तो वो एट लेगी, लेकिन डिलाइटेड जो है खुद से वर्ब का काम कर रही है तो वो इन लेगी। इसने बोला ही डिलाइट्स वर्ब है, तो यहाँ पे इसने इन लिया है। ही डिलाइट्स इन टीजिंग मी, उसे मज़ा आता है मुझे चिढ़ाने में, तो डिलाइट्स इन आता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव होता तो मैं यहाँ पे एट लगाती, लेकिन इसको जो है यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है तो मैंने इन लिया। ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, वो है रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आएगा। वी शुड नॉट जीयर, जीयर मतलब क्या होता है इसका मीनिंग, मतलब लाफ करना किसी पास है ना, स्कोप एट होता है, जीयर एट होता है, लाफ एट होता है, तो ऐसे ये बोल रहा है यहाँ पे। वी शुड जीयर एट आर डिफीटेड एनिमी, वी शुड नॉट, हमें हंसना नहीं चाहिए ना एनिमी पर, उसके हार पर हंसना नहीं चाहिए हमें। आवर क्लोथ्स वर सॉक्ड इन वाटर, सॉक्ड इन मतलब अब्जॉर्व कर लिया वाटर को उसने, सॉक इन हो गया, अब्जॉर्व मतलब अब्जॉर्व इन होता है इसका मीनिंग, ठीक है। आफ्टर मैरिंग द रिच हेयर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। आफ्टर मैरिंग द रिच हेयर ही बिगिन टू लिव इन कम्फर्ट, ठीक है। इसका कोई सेंस मतलब इसका कोई इतना वो नहीं है खास, या तो अल्लाह तो सिंपल है। ऑल द प्लेयर्स पार्टुक ऑफ द डिनर आफ्टर, पार्टुक या फिर पार्टेक का नहीं पता, हिस्सा बना, तो जितने भी प्लेयर्स थे वो जो है डिनर का हिस्सा बने आफ्टर द मैच। तो यहाँ पे पार्टेक हो गया, फिर पार्टुक सेकंड फॉर्म है इसकी टेक की, तो यहाँ पे हिस्सा बन चुके हैं, इसका नहीं होता पार्टेक है, पार्टुक का हिस्सा बनना। द ये है रेनेसांस आइडियाज़ प्रिटेंडेड द यूरोपियन कंट्रीज़, प्रिटेंडेड कब नहीं होता है हमारा, सॉरी प्रिटेंडेड नहीं, मैं गलत पढ़ रही हूँ, पैनेट्रेटेड। आज की वीडियो में बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने कर दिए हैं, मैं गलत वर्ड पढ़ रही हूँ। खासकर यह है कि मेरी आज तबीयत ख़राब है और मेरे गले मुँह में छाले हो रहे हैं, गला दुख रहा है और जो है मेरे पेट में भी गड़बड़ हो रही है, ठीक है। और मैं बैठ नहीं पा रही थी, पर फिर भी वीडियो बना रही हूँ, मतलब वीडियो इस पर तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं वरना मैं इसको बनाऊँगी ना तो मेरा टारगेट हट जाएगा। अब मुझे मतलब मेरा टारगेट रहता है ना कि मुझे एक टॉपिक हमेशा मतलब रिवाइज़ करना ही करना है। भले ही मैं आज वीडियो ना बनाती, लेकिन मैं तो छूट जाती ना, मैं तो बना ही नहीं पाती, फिर मैं तो पढ़ ही नहीं पाती इस चीज़ को, इसलिए मुझे खुद भी पढ़ना होता है, इसलिए मैं अपने आप को ज़बरदस्ती बैठा रही हूँ, यहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, वरना मैं सो जाती, पर वीडियो के थ्रू मैं पढ़ पाती हूँ खुद से। मुझे ना मतलब जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ किसी को, जैसे मेरे साथ और बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ऐसे जल्दी याद होता है। खुद से पढ़ते हो तो मुझे नींद आती है, समझ में आया, इसीलिए पढ़ाती हूँ मैं। ये क्या है, द रेनेसांस आइडियाज़ पैनेट्रेटेड का मतलब फैला हुआ है, जो रेनेसांस का आइडियाज़ है पैनेट्रेटेड द यूरोपियन कंट्री में फैले हुए हैं इनके आइडियाज़ रेनेसांस। तो यहाँ पे पैनेट्रेट मतलब फैला हुआ, ये कोई प्रैपो नहीं देता, जैसे एंटर कोई प्रैपो नहीं देता, ठीक है, इस तरीके से।
जैसे अप्रोच कोई प्रॉपर नहीं लेता, इस तरीके से बोल रहा है। पेनिट्रेट कोई प्रॉपर नहीं लेता, और ये पेनिट्रेटेड का मीनिंग होता है हमारा फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड है। द एडवोकेट रिमार्क्ड दैट द टू केस आर नॉट एट पार विथ ईच अदर। एट पार मतलब इक्विवेलेंट है, दोनों केसों में से कोई भी इक्विवेलेंट नहीं है। तो एट पार मतलब होता है इक्विवेलेंट, एट पार का मीनिंग होता है इक्विवेलेंट, एक जैसा नहीं है। स्नो डिसॉल्व्स इन वाटर, जो स्नो है वो डिसॉल्व हो गई इन वाटर, डिसॉल्व मतलब घुल गई, डिसॉल्व का मीनिंग क्या होता है घुलना, तो पानी में घुल गई ना स्नो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा माई फ्रेंड इंसिस्टेड ऑन माई सेइंग विथ हर। ठीक है, तो अगर इंसिस्ट, हाँ ठीक है, इसमें बस इतना सही है कि जो परसिस्ट होता है वो इन लेता है और इंसिस्ट ऑन लेता है, दोनों में क्या आता है वहाँ पे तुम्हें परसिस्ट के साथ ऑन लगा के दे देगा या फिर इंसिस्ट के साथ इन लगा के दे देगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, जो इंसिस्ट होता है दोनों का भी नहीं होता, जोड़ देना किसी चीज़ पर। तो इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आता है, परसिस्ट के साथ हमेशा इन आता है। नेक्स्ट है डोंट वेस्ट योर टाइम इन जगलिंग विथ वर्ड्स। जगलिंग मतलब जादू करना है, वेस्ट मत करो अपने टाइम को जगलिंग करते हुए विथ वर्ड्स। तो जगलिंग के साथ विथ आता है। ठीक है, जगलिंग विथ मतलब वर्ड्स। तो यहाँ पे आज हम इतने पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो लाइन निशान लगा रखा है कि मुझे इतने पढ़ना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से लेके पूरी कवर कर देंगे, जितनी भी प्रैप होएगा मैं चेक कर लूँ कितनी है, और ऐसे ही तुम्हारा फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फ्रेजल वर्ब, वो भी तुम्हारी 2 वीडियो में कवर हो जाएगी। हाँ 2 वीडियो में जाएगी, उसके बाद फिर तुम्हारे वॉइस होंगे, फिर तुम्हारे जो है क्या है, पहले तुम इसकी आलू ले लो, टिंडे ले लो, बैंगन ले लो। ठीक है, फिर तुम्हारा हम कराएंगे आर्टिकल वगैरह तो हो चुके हैं ना, तो बस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा धीरे धीरे, और ज़्यादा ना लोड लेने की नीड नहीं है, धीरे धीरे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो के बाय बाय।